अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम पढ़े थे मिर्ज़ा गालिब की अदात व ख़साइल, उसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए थे। सिर्फ इसका एक ये रह गया था, मंदरजा ज़ैल अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। एक ये सवाल रह गया था और यहाँ से रह गया था एराब लगाएं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले ये करेंगे कि मंदरजा ज़ेल को अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना। तो अल्फाज को जुमलों में आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको उनके मायने पता हों। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनके मायने बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से आप इसके जुमले बना सकते हैं। तो बच्चों, ये देखिए मैंने लाइंस लगा ली हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जुमला है वो देख लेते हैं। लफ्ज़ है कुशादा पेशानी। तो सबसे पहला वर्ड है कुशादा पेशानी। ठीक है, लफ्ज़ को कई बार पढ़ने से ही आपको उसका मायने समझ में आ जाता है। ठीक है, कुशादा यानी कि खुला, पेशानी माथे को कहते हैं, यानी खुले माथे वाला। तो इसमें आप लिखेंगे खुला हुआ माथा, ये इसका मायने है, यानी कि पूरे जोशो खरोश से खिला हुआ माथा, यानी कि खुश मिजाजी से, किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलना। मतलब कई मेहमान आया तो बड़े अच्छे तरीके से उसका इस्तकबाल करना, अच्छे अखलाक से मिलना, ये होता है कुशादा पेशानी से मिलना। ठीक है, अरसलान, इसका जुमला बनाएं आप। अरसलान हमेशा अपने दोस्तों से कुशादा पेशानी से मिलता है, या कोई भी आप नाम लगा लें। अली हमेशा अपने दोस्तों से कुशादा पेशानी से मिलता है। ठीक है जी बच्चों, तो दूसरा वर्ड मैंने जो लिख लिया है वो है बाग होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, किसी के आने पर या कोई अच्छी खुशी मिलने पर हम कह देते हैं बेटे की कामयाबी की खबर सुनकर माँ बाग हो गई, या इम्तिहान में अव्वल पोजीशन आने पर मेरा दिल बाग हो गया। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। इम्तिहान में अव्वल पोजीशन आने पर मेरा दिल बाग हो गया। ठीक है, अगला है हमारा मुखलिस यानी ऐसा इंसान जो दिली मोहब्बत करने वाला हो। जैसे माँ की मोहब्बत मुखलिस होती है, उसमें किसी किस्म का लालच ना हो। ऐसी मोहब्बत जो बिल्कुल मुखलिस हो, बिना किसी लालच के बेलौस होकर की जाए, उसको मुखलिस दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए, क्योंकि खुशी में तो हर कोई काम आता है। तो लिहाजा मुखलिस दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। ठीक है, बाद अगला आपका है गर्दिश रोज़गार। गर्दिश यानी कि भाग दौड़ करना, रोज़गार रोज़ी कमाने के लिए। तो साफ जाहिर है कि ज़माने का चक्कर, इससे मुराद ये है कि रोज़ी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना। ठीक है, मतलब कभी कहीं से रोज़गार की तलाश के लिए जाना, कभी कहीं। गर्दिश रोज़गार से परेशान लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं, या फिर हमें गर्दिश रोज़गार से परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, गर्दिश रोज़गार की तलाश में गर्दिश रोज़गार की तलाश में मैं कराची गया। ठीक है, या कराची गया या इस्लामाबाद गया, या फिर गर्दिश रोज़गार की वजह से, मतलब मुख्तलिफ़ जगह पे जाना, कमाना, या गर्दिश रोज़गार की हमें लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के आप इस जुमले बना सकते हैं। अगला जुमला है जी हमारा
सिर हो जाना, जी भर जाना, ठीक है, किसी से जी भर जाना, किसी बात से, किसी काम से, या इस तरह से किसी भी मतलब नीयत ना भरना आपकी, ठीक है ना। मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब की नीयत आमों से सिर ना होती थी, ठीक है। ज़मीन में गड़ जाना यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ना, ठीक है। तो इसमें आप लिख दें कि किसी जब झूठ पकड़े जाने पर या किसी की चोरी पकड़े जाने पर उसका असलियत सामने आ जाए तो ज़मीन में गड़ जाता है वो इंसान, ठीक है। तो हामिद की चोरी पकड़ी गई तो वो शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गया, ठीक है। अब आगे मैंने लिख लिए हैं आपकी आसानी के लिए, एराब लगाएं। तो सबसे पहला हमारे पास लफ्ज़ है इखलाक, जिसको हम अमूमन पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही जो मायने है अलिफ ज़बर खा, अख खा के ऊपर जज़म, लाम ज़बर अलिफ ला काफ, अखलाक होता है इसका, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, दूसरे नंबर पे है मुरव्वत, ठीक है। मिम पेश मुँह, रा ज़बर वाओ, वाओ के ऊपर शद, वाओ ज़बर ते, वद ते के ऊपर जज़म, मुरव्वत, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इस्ला, तो अलिफ ज़ेर स्वाद इस, लाम ज़बर अलिफ ला हा के ऊपर जज़म, इस्ला आ जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड है वज़ा, वाओ ज़बर वाज, वा ज़बर ज़ा, आइन के ऊपर जज़म। फिर है आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, हमज़ा ज़ेर ई, दाल के ऊपर जज़म, अमाइद, ठीक है। तो ये अराब आपको ज़्यादातर जो है वो MCQs में दिए जाते हैं, तो ये लाजमी किया करें, कुछ लोग बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं इसको। और दूसरा ये कि इससे आपको उर्दू के अल्फाज पढ़ने सिखाए जाते हैं कि कौन से अल्फाज को किस तरह से अदा किया जाता है। तो हम अमूमन बहुत सारे बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं कि ज़बर ज़ेर पेशी तो लगानियाँ खुद से लगा लेंगे, रट्टा लगा लेंगे। तो आप एक बार इसको समझ लें तो फिर इंशाल्लाह जो है आपको कभी नहीं भूलेंगे। आई होप कि आपको ये सवाल जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हमारा मिर्ज़ा गालिब का जो कहानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अपने अख्ताम को पहुंच गई है। इंशाल्लाह हम कल अब नई कहानी के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अब उम्मीद करती हूँ कि डेली लेक्चर आया करेगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। सबसे पहले तो उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने हासिल किया है उर्दू को लेकर, तो जितना नॉलेज वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और उर्दू को अमूमन स्टूडेंट बहुत ही इजी लेते हैं, उर्दू इतनी इजी है नहीं, तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी। इंशाल्लाह आपको ग्रामर की तरफ भी लेके चलेंगे। पहले इसका करेंगे हम नसर हिस्सा मुकम्मल। उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हों। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।